कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। बीजेपी मुक्त दक्षिण कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी की खुशी का ठिकाना नहीं है। पार्टी अपनी जीत को जबरदस्त तरीके से भुनाने में लगी हुई है। आखिर लगे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस की ये बड़ी जीत बड़े अरसे बाद ही तो मिली है। कर्नाटक चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। इस चुनाव ने 2024 की पिच तैयार कर दी है, जहां बीजेपी और विपक्ष आमने सामने होंगे। लेकिन सेमीफाइनल का अभी कुछ मैच बाकी है, जो इसी साल के आखिरी में खेला जाना है। यानी इस साल के आखिर में 5 और राज्यों का चुनाव है। इस चुनाव में जनादेश में ही छिपा होगा 2024 का संदेश। इसीलिए हम कह रहे हैं 2023 का जनादेश, 2024 का संदेश। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। बीजेपी मुक्त दक्षिण कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। तो केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से पिछले 9 साल में यूं तो बीजेपी कई चुनाव हारते हुए नजर आई और कांग्रेस ने भी कई चुनावों में जीत हासिल की है। लेकिन कर्नाटक की जीत एक ऐसी जीत है जिसकी तलाश में कांग्रेस पार्टी सालों से थी। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है, क्या वो इसका फायदा आने वाले चुनाव में और खासकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उठा पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिलने की वजह से नेता से लेकर कार्यकर्ता तक गदगद है। इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम किया है। लेकिन ये जीत यूं ही नहीं मिली। दरअसल कर्नाटक के किले को फतह करने के लिए कांग्रेस ने हर मोर्चे पर कड़ी मोर्चाबंदी की। कांग्रेस के सिपा सलारों ने एकजुट होकर चुनावी जंग लड़ी और नतीजा सबके सामने। सालों से कांग्रेस की नैया डगमगाई हुई थी, लेकिन एक जीत ने कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। ये आत्मविश्वास इसलिए भी है क्योंकि 2024 के बाद यानी केंद्र में मोदी युग शुरू होने के बाद पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने सीधी टक्कर में बीजेपी को इतनी बुरी तरह से हरा दिया। जो कर्नाटक की जनता की जो निर्णय है, हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं। वो तो भरपूर कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत थी तैयारी का, वो कांग्रेस हमसे पहले किया था, वो एक बहुत बड़ा वजह है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 136 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को राज्य में सत्ता गंवानी पड़ी और कुल 65 सीटों पर ही पार्टी सिमट गई। राज्य की किंगमेकर कहे जाने वाले जेडीएस को सिर्फ 19 सीटें ही हासिल हो सकी। इस जीत के कई मायने हैं, क्योंकि कांग्रेस के सीटों में पिछले चुनाव के मुकाबले 50% सीटें बढ़ी हैं। वोट शेयर भी 5% बढ़ा है। देखिए, कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है।
जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। बीते 9 सालों में 2 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक की जीत से जो कांग्रेस को बूटी मिली है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में संजीवनी की तरह काम करेगी। कांग्रेस पार्टी टॉन्ट ಹೊಡೆದು कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए ಮತ್ತು कांग्रेस पार्टी ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ, बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत। अब जरा ये समझ लीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत हो गया है। दरअसल दक्षिण भारत में 5 प्रमुख राज्य हैं, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना का नाम शामिल है। कर्नाटक को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन 13 मई को आए नतीजों में बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस राज्य में हार के साथ बीजेपी का दक्षिण का दरवाजा भी बंद हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की सरकार है और एमके स्टालिन सीएम है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वाईएस जगन मोहन रेड्डी सीएम है। केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है और पी विजयन सीएम है। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और के चंद्रशेखर मुख्यमंत्री। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसका विजय रथ दक्षिण में आकर रुक जाता है। कर्नाटक वो राज्य था जहां से बीजेपी जीतकर एक साथ कई संदेश दे सकती थी। कर्नाटक हार के साथ ही एक राज्य दक्षिण में जो बीजेपी के पास था वो भी चला गया। कर्नाटक वो राज्य था जिसको जीतकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ तेलंगाना चुनाव के लिए मैदान में उतरती। तेलंगाना में इस बार मुकाबला बीजेपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस के बीच देखा जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद शायद ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस अब मजबूती के साथ तेलंगाना के चुनाव में जाएगी, इसकी एक झलक कर्नाटक चुनाव के दौरान ही देखने को मिल गई। कर्नाटक में जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन था, उसी दिन प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में शाम को एक रैली की। प्रियंका गांधी ने इस दौरान केसीआर पर जोरदार हमला बोला। आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी नेताओं को ही पानी मिल रहा है। सारा फंड सत्ताधारी नेताओं को ही मिल रहा है और सारी जो नौकरियां हैं यहाँ के युवाओं को मिलने के बजाय उनके करीबियों और उनके दोस्तों को मिलती हैं। ये आपका सपना नहीं था। बीआरएस सरकार यहाँ एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं। तेलंगाना के अलावा इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की कर्नाटक हार के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस हार से कैसे आने वाले चुनाव में वापसी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कर्नाटक के बूस्टर डोज से कार्यकर्ताओं में जो जोश जगा है, उसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। इसमें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य भी है। कांग्रेस का विजय रथ अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी की राह मुश्किल होती चली जाएगी और फिर उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है। बीजेपी की हार ने दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक को उससे छीन लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 13 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 13 में से 8 सीटें जीतेगी। 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 13 में से 8 सीटें जीतेगी।
कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था जहां बीजेपी किसी तरह से सत्ता पर काबिज हुई थी। उसे उम्मीद थी कि यहां से वो दक्षिण के बाकी राज्यों तक अपना पैर पसारेगी, लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के सपने को तोड़ दिया। बीजेपी 104 सीटों से सिमटकर 65 सीटों पर आ गई है, यानी उसे 39 सीटों का नुकसान हुआ है। तो लोग इसकी चर्चा शायद ना करते हों, लेकिन ये हकीकत है कि करप्शन से मध्यम वर्ग, जो गरीब तबका, जो आम व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वो व्यक्ति जानता है कि दिहाड़ी क्या होती है, रोज पैसे कमा के चूल्हा जलाना क्या होता है। तो उन लोगों को करप्शन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको करती है, इम्पैक्ट करती है। और कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर, 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं ना कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है, वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशंस थे और हमारी 5 गारंटीज थी, उसको देखकर जनता ने दिया। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, बोमई सरकार के जो करप्शन इश्यूज थे उनको टेकअप करेंगे। बीजेपी के स्टार नेताओं के दौरे से चुनावी हवा का रुख बदल जाया करता था। 2014 के बाद से तो ऐसा ही देखा जा रहा था। शायद इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद थी, लेकिन 2014 के बाद पहली बार बीजेपी ने महसूस किया कि राहुल गांधी नाम की आंधी ने जीत की दिशा बदल दी। लेकिन इस जीत का आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा? क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में आगे की राह मुश्किल हो जाएगी? क्या इस चुनाव ने 2024 की पिच तैयार कर दी है, जहां बीजेपी और विपक्ष आमने सामने होंगे? ये सारे सवाल कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद उठ रहे हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में अभी 5 राज्यों में और चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मिजोरम में MNF की सरकार है और तेलंगाना में BRS की सरकार है। तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को, अब बताइए, बजरंग बली बोल के आप ठप्पा लगाओ, बटन दबाओ, ये अपना आप में क्राइम है, ये क्राइम है। इसके आधार पर तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। अब ये जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकार गिरी है, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, बाकी आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है। इन चुनावों में मध्य प्रदेश को बचाए रखने की चुनौती तो बीजेपी के पास ही है, बल्कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उसे जीतना भी चुनौती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत सारी समानताएं हैं। कर्नाटक के समान यहाँ पर भी 2018 में बीजेपी को हटाकर लोगों ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन कर्नाटक जैसा सत्ता पलटने के लिए ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में भी चला, जिसमें कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक के रिसोर्ट में रखा गया था। उनके इस्तीफे से सरकार गिरी और सत्ता में फिर बीजेपी की वापसी हुई। अब कर्नाटक के बाद बीजेपी को मध्य प्रदेश को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि कर्नाटक जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद जरूर है, लेकिन उसके लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए राजस्थान भी। वहां राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी किसी से छिपी नहीं है। लगातार पायलट बागी तेवर दिखा रहे हैं। ये जो जन संघर्ष यात्रा है, ये जनता की आवाज सुनकर जनता की आवाज बनने का हमारा प्रयास है। और मैंने कहा आज से नहीं, बहुत पहले से हम ये करते आ रहे हैं। ये करप्शन कहाँ नहीं होता, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक क्या जांच पहुंच रही है, क्या पारदर्शिता से जांच हुई है। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है, ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। एंड में क्या हुआ, अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की।
सचिन पायलट का ये बागी तेवर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। वैसे भी राजस्थान में कर्नाटक की तरह सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। इन चुनौतियों से निपटना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। उधर तेलंगाना में भी केसीआर से मुकाबला कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला। केसीआर की पार्टी की तेलंगाना में गहरी पैठ है। के चंद्रशेखर राव 2 बार से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछली बार 90 में से 68 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सियासी अदावत बड़ी चुनौती है। साथ ही बीजेपी नेता रमन सिंह की साफ सुथरी छवि भी है। यानी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ऐसे में कहना मुश्किल नहीं है कि 2023 की इस टक्कर में जो जीतेगा वही 2024 का सिकंदर कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर कर्नाटक चुनाव के परिणामों का असर अब 2023 में बचे बाकी विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। 2023 में विधानसभा चुनाव होते हुए 2024 लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात देकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। वहीं अब बीजेपी ने दक्षिणी राज्यों में अपने एकमात्र बीजेपी शासित राज्यों को भी खो दिया है, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि कर्नाटक चुनावों के परिणामों का असर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का सीधा असर 2024 लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें कर्नाटक में घट सकती हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 सीटों में बीजेपी ने 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक के भूगोल को देखें तो उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में गोवा, दक्षिण में केरल, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, पूर्व में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक को मिलाकर इन सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को मिलाकर कुल 189 सीटें बैठती हैं। यानी कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डगर में मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। बीजेपी मुक्त दक्षिण कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है।